वहीं गुरुग्राम में मतदाताओं के लिए स्पेशल पोलिंग बूथ बनाकर तैयार हो गया है। पोलिंग स्टेशन पर मॉडल बूथ, पिंक बूथ, यूथ बूथ, पीडब्ल्यूडी बूथ और ग्रीन बूथ बनाए गए हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर ने मॉडल बूथ का जायजा लिया है, वो देखिए। हरियाणा में 25 मई को चुनाव है और चुनाव से पहले अब पोलिंग बूथ पूरी तरह से तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर मतदाता अपनी वोट का इस्तेमाल करेंगे और पोलिंग बूथ पूरी तरह से सजाए जा रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 4 के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग बूथ को किस तरह से यहां पर सजाया जा रहा है। 5 तरह के पोलिंग बूथ स्पेशल बनाए गए हैं, जो कि मॉडल बूथ, पिंक बूथ, यूथ बूथ और पीडब्ल्यूडी बूथ और ग्रीन बूथ। इस समय मैं मॉडल बूथ पर मौजूद हूं, जिसका एंट्री की बात करें तो यहां पर एक संदेश जो है दिया जा रहा है मतदाताओं को। और इसके साथ साथ जब हम अंदर की तरफ चलते हैं तो ये आप रेड जो कारपेट देख रहे हैं, इसी रेड कारपेट से होते हुए मतदाता अपनी वोट का इस्तेमाल करने के लिए वो अंदर तक जाएंगे। इसी तरीके से तमाम जो बूथ है वो पोलिंग बूथ इसी तरीके से अब पूरे तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि 25 मई को मतदान है और मतदान से पहले पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए तमाम पोलिंग बूथ तैयार किए जा रहे हैं। एक ही आप देख रहे हैं स्कैनर भी यहाँ पर लगाया गया है, जो कि नो योर कैंडिडेट। आप कैंडिडेट के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर आकर आप अपने फ़ोन से अगर स्कैन करेंगे तो कैंडिडेट का पूरा के पूरा ब्यौरा जो है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। जैसा कि हम आपको उदाहरण के तौर पर एक दिखाते हैं कि इन्होंने अभी यहाँ पर जो कि इसको स्कैनर किया अपने फ़ोन से, और फ़ोन को स्कैन करने के बाद यहाँ पर उसकी पूरी जो जानकारी है जो कैंडिडेट की वो इसमें आ जाएंगी, जितने भी कैंडिडेट गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ इस समय स्वीप के कोऑर्डिनेटर हैं जो कि गौरव सिंह, उनसे जान लेते हैं। गौरव जी, हम देख रहे हैं कि मॉडल बूथ पर इस समय हम हैं, क्या कुछ स्पेशल खास है? देखिए, मॉडल बूथ जो ईसीआई की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली हमने बनाए हैं, जिसमें हर विधानसभा में एक मॉडल पोलिंग बूथ हमने बनाया है, जिसमें हमने जो थोड़ी सी सुविधाएं एक्स्ट्रा कर दी हैं। जैसे आपने देखा कि एंट्री गेट आपको एक देखने को मिला, वोटर्स प्लेज आपको देखने को मिली, वोटर्स को स्पेशल फील कराने के लिए हम लोग एक रेड कारपेट एंट्री दी है, और साथ में नो योर कैंडिडेट ऐप जैसे आपने अभी देखी, इसमें कैंडिडेट के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ में अगर आप आगे देखते हैं तो सबसे पहले हमारा वोटर्स फैसिलिटेशन सेंटर लगा हुआ है। तो कंसर्न जो बीएलओ हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि वोटिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी यहाँ पे अगर किसी भी वोटर को चाहिए तो वो यहाँ पर वोटर्स फैसिलिटेशन डेस्क पे आकर के ले सकता है। और जैसे हमारे साथ बीएलओ मैडम भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इस तरीके से जब यहाँ से जानकारी लेने के बाद में जब वो वोटर आगे बढ़ता है तो वोटर को आगे बढ़ता है तो हमारे ये पोलिंग स्टेशन बूथ, हमने बूथ नंबर्स भी दे रखे हैं यहाँ पे, तो ताकि अपने पोलिंग स्टेशन जब यहाँ से बीएलओ से ये पता कर लेंगे कि मेरी वोट कौन से पोलिंग बूथ पे है, तो वो फिर पोलिंग बूथ की तरफ जाएंगे। और जब पोलिंग बूथ पे जाएंगे, जब वोट करने के बाद वो वापस आते हैं तो उनके लिए हमने यहाँ पे एक स्पेशल सेल्फ़ी बूथ भी लगाए हैं। सेल्फ़ी बूथ के साथ में हमने कुछ कटआउट्स भी रखे हुए हैं, जिसमें सेल्फी बूथ पर हम भी सेल्फी खिंचवा ही लेते हैं। आइए बताइए किस तरह से लोग सेल्फी, जैसे यहाँ पे जो मतदाता मत का प्रयोग करने के बाद में अपना यहाँ पे आके सेल्फी ले सकते हैं। कुछ कटआउट्स हमने रखे हुए हैं, जैसे ये कटआउट लेने के बाद में भी वो ऐसे भी फ़ोटो खिंचवाने का भी बड़ा ही आजकल चलन है। जैसे हमारे साथ में इलेक्शन तहसीलदार राजेंद्र जी भी हैं, तो बिल्कुल इसमें लिखा भी हुआ है, वोटिंग इज़ नॉट ओनली ए राइट बट ए ड्यूटी। ये ड्यूटी सबकी बनती है कि वोट का इस्तेमाल वो ज़रूर करें। हमारे साथ तहसीलदार भी है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए जा रहे हैं ताकि लोग पोलिंग बूथ पर आकर अपनी वोट का इस्तेमाल कर सकें। आप भी बताइए कि क्या कुछ और ख़ास है? सर, इसमें जो मतदाताओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है इसमें, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो। जैसे बैठने के लिए है, हमने वेटिंग रूम बनाया है सभी के लिए। जो भी असहाय व्यक्ति है तो उसको अगर लंबी लाइन है तो उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको पहले क्यू में न लग करके उसको सीधा ही वोट करवा दी जाएगी, अगर वो इस तरह का कोई आता है तो हमारे पास। देखिए, हम वो भी दिखा देते हैं पोलिंग बूथ को, जहाँ पर जो लोग हैं वो वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये एंट्री है, यहाँ से एंट्री होगी और उसके बाद एंट्री करते हुए जो भी मतदाता है वो एजेंट रहेंगे सर इधर हमारे यहाँ पे। ये एजेंट के बैठने की सुविधा है इधर, तो जब एजेंट ये आइडेंटिफाई करेंगे भाई वोटर है ये, हाँ इसी बूथ का है, वोटर है और सही है, जेन्युइन है।
इस बूथ पर आकर वो जान पाएगा कि वो वोटर सही है या गलत है, उसके बाद वोट का इस्तेमाल। जी 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 जी। और फिर हमारी यहाँ पर जो पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट बैठेंगे यहाँ पर, जो वो भी उसमें वोटर लिस्ट में चेक करेंगे उनका नाम, चेक करने के बाद ही लगाएं भाई ये सन ऑफ ये आया है, क्या ये सही है, उधर से भी वो आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी करेंगे। बिल्कुल, मास्टर ट्रेनर भी हमारे साथ हैं। किस तरह से ट्रेनिंग दी गई है इन सभी को और क्या कुछ खास बताया गया है? सबसे पहले ना वोटर्स जो आएंगे, इधर से लाइन में वोटर आएंगे, इधर हमारे एजेंट्स बैठे होंगे साथ में उनको देखने के लिए कि वोटर्स आ रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। उसके साथ साथ हमारे पोलिंग ऑफिसर्स इधर बैठे होंगे, अरेंजमेंट होगा पूरा, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3। तो सबसे पहले जो वोटर आएगा पोलिंग ऑफिसर 1 के पास, वो उनका नाम वोटर लिस्ट में चेक करेगा, उनको आइडेंटिफाई करेगा। फिर नेक्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास जाएगा, वो उनको वोटर रजिस्टर में उनकी एंट्री करवाएगा और उनको इंडेलिबल इंक लगाएगा। ये काम पूरा होने के बाद फिर पोलिंग ऑफिसर 3 के पास वोटर जाएगा, वो उनको कंट्रोल यूनिट से बैलेट इशू करेगा। बैलेट इशू होने के बाद वोटर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा। उधर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के आप देखिए, बिल्कुल कंट्रोल यूनिट है ये, आप देख सकते हैं। इसमें से एक स्लिप निकलेगी। अच्छा, स्लिप नहीं निकलेगी। इधर से बैलेट इशू करेंगे, आप करिए बैलेट इशू। जैसे बैलेट इशू करते ही इधर बिजी लाइट जग गई है, उसके बाद वोटर उधर वोटिंग कंपार्टमेंट में। देखिए, वो मशीन भी मैं आपको दिखा दूं कि पूरी जो जितने भी पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, ये मशीनें जो है पहुँचा दी गई है, जो कि ये कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट के बाद मैं अंदर आपको दिखा दूं कि जब कोई भी वोट का इस्तेमाल करेगा तो ये साफ तौर से लगाया गया है ताकि ये जानकारी ना हो सके कि किसको जो भी मतदाता है वो वोट कर रहा है। ये ईवीएम मशीन है जो कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिहर्सल के तौर पर ये नंबर वाइज जो है लगाए गए हैं। जो बैलेट यूनिट है, किसी को भी अगर कोई वोट करना है तो 1 पे बटन दबाएगा या 2 पे बताएगा तो यहाँ पर जो है साफ तौर से आ जाएगा। आप देखिए, ये अगर मैं 2 का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर स्क्रीन पर ये दिखाई देगा, वीवीपैट पर ये दिखाई देगा। सब एक बार हमें फिर दोबारा रिहर्सल करके दिखाएं। ये आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर दिखाया और ये वीवीपैट पे साफ तौर से पता लगा है कि 2 नंबर बटन को यहाँ पर दबाया गया है। तो पूरी तैयारियां यहाँ पर एक तरीके से कर ली गई हैं। बिल्कुल, पोलिंग बूथ पूरी तरह से तैयार हैं और अलग अलग तरह के पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं हर विधानसभा में, जो कि मैंने आपको जिस तरह मॉडल बूथ दिखाया, इसी तरह पिंक बूथ भी बनाए गए हैं, इसी तरह यूथ बूथ हैं, इसी तरह PWD बूथ हैं, इसी तरह ग्रीन बूथ है। पहली बार ग्रीन बूथ बनाया गया जहाँ पर सिंगल प्लास्टिक यूज, यानी कि कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। सब कुछ जो वहाँ पर होगा वो कपड़े का होगा या अन्य सामान का होगा। तो फिलहाल 25 मई को हरियाणा में वोटिंग है और वोटिंग से पहले पोलिंग बूथ भी अब पूरी तरह से सज कर तैयार हो गए हैं। ऐसे में मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल सकें, इसके लिए तमाम तरह की प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। गुड़गांव का खासकर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहे, इसके लिए तरह तरह के जो पोलिंग बूथ है वो भी तैयार किए गए हैं। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।